अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे पाकिस्तान से क्लाइंट और भाई मौजूद हैं, खावर भाई। अस्सलाम वालेकुम खावर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। काफ़ी दिन से हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे, बल्कि खावर भाई मेरे पास मस्कत वाले ऑफिस में भी आए और एग्रीकल्चर रिलेटेड मतलब कुछ प्लान इन्फॉर्मेशन लेकर आए कि तीक भाई मज़रे का काम करना है और ये आइडिया है मेरे पास। व्हेन वी टॉक अबाउट कि हमारा एक लर्निंग फ़ेज़ होता है और इंसान को सीखनी चाहिए हर एक इंसान के एक्सपीरियंस से, अगर नई बात कुछ भी मिले। खैर भाई, हम इस टाइम सोहार के साथ एक सिटी है साहब, वहाँ पे मौजूद हैं। जो आज का बिज़नेस मॉडल एग्रीकल्चर में खावर भाई अपनी ज़बानी अपने एक्सपीरियंस से ख़ुद एक्सप्लेन करने वाले हैं, वो ना तो इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया, ना इससे पहले मुझे इतना ज़्यादा इस चीज़ का आइडिया था। मुझे भी इस प्रोसेस का जस्ट 2 से 3 महीने पहले पता चला, और इसमें कितनी ज़्यादा बचत है, हमारी मेहनत कितनी कम है एज़ कंपैरिजन या उस कंपैरेटिवली कि अगर हम मज़रा लें, पर मंथ लें और XYZ जो भी। मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको ख़ुद एक्सप्लेन करेंगे। तो खैर भाई, आपका जो पूरा प्रोसेस है कि हम कितनी ज़मीन है हमारे पास, क्या हो रहा है उसके ऊपर, क्या कॉस्ट आई, किस तरीके से मिली, कितनी कॉस्टिंग पे मिली, और आपका प्लान क्या है इसको लेकर, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिएगा। अच्छा ठीक भाई, इस तरह है कि मैं पिछले साल नवंबर में आया ओमान में ना। ठीक है भाई। तो मैंने पिछले नवंबर से लेकर अभी 2 महीने पहले तक मैंने पूरी वर्किंग की। ठीक है भाई। इस काम के ऊपर, लेकिन मुझे अच्छा मतलब आसान और जिसमें ज़्यादा मेहनत आपको नहीं चाहिए, वो यही काम लगा कि आप इधर हशीश घास को हशीश कहते हैं ना, रोड ग्रास। रोड जी, ग्रास, हशीश। उसको लें गर्मी में 2-3-4 महीने के लिए उसको स्टोर करें और डबल रेट पे उसको आप सेल कर सकते हैं। सर्दी में? जी, सर्दी में दिसंबर जनवरी में आपको उसका रेट डबल मिलेगा इंशाल्लाह। वो इस तरह क्योंकि पिछले साल मैं जब वर्किंग इस पे पूरी कर रहा था ना, तो लोगों तो इधर में मिला, तो मुझे जो रेट मिला वो 400 पैसा 500 पैसा मिला पर बंडल? पर बंडल। ऐसे ही है। और दिसंबर में फिर मैंने नोट किया तो वो 1 रियाल 300, जनवरी में 1 रियाल 400 पे भी रेट था, बिल्कुल था। रेट गया है जी। वो जब मैंने पूरी कैलकुलेशन की तो समझ में आया ना कि काम तो ये करने वाला है जी। तो मैं फिर उसमें शुरू हो गया अपना देखने के लिए मज़रा, कि मैं मज़रा साल पे ठेके पे लेता हूँ, लेकिन वो मेरी बात नहीं बनी। फिर मैंने कटाई सोचा कि मैं कटाई ले लेता हूँ ना। बिल्कुल ठीक है। मैं इधर वर्किंग करता हुआ आया जी, इधर मुझे ये मज़रा मिला, ये तकरीबन 45 फैदान है। 45 फैदान? 45 फैदान, ये एकड़ के करीब ही 50 होता है। एकड़ या तकरीबन 45 एकड़ कह लें, बिल्कुल हाँ है। जी, 45 एकड़ है ये। तो ये मैंने कटाई ले ली, ये मुझे मिली है जी 4000 एक कटाई जो पर है। कटाई। मैं खैर भाई अपने व्यूअर्स को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि कटिंग और कटाई का मकसद ये है कि हम लोगों ने फॉर्म लिया हुआ है वरीचा फॉर्म्स, हमारे पास 4 से 5 मज़रे मौजूद हैं। हम लोग ठेके पे लेते हैं, माहाना ठेके पे। जी मान उसके अंदर सब्ज़ी लगाएं, फ्रूट लगाएं, वेजिटेबल या रोड ग्रास कुछ भी लगाएं। हमने हर महीने उसका एक्सपेंस खुद बेयर करना है जी, खुद बर्दाश्त करना है। उधर की लड़के हमने खुद रखने हैं, उनकी सैलरी खुद देनी है, बिजली पानी का बिल खुद देना है। जी इसी तरह। कटाई का मकसद खावर भाई का कहने का ये है, या कटिंग का मकसद ये है कि यहाँ पे एक प्रोसेस ये चलता है ओमान में, क्योंकि 70% तक यहाँ पे रोड ग्रास लगा हुआ है, हशीश लगा हुआ है। इसी तरह जी, वो हम लोग तो नहीं ले जा पाते, लेकिन जो ओमानीज हैं जिनके लाइसेंस बने हैं वो इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं खावर भाई। दुबई भी बिल्कुल, जाता है। हाँ जी, दुबई बहुत ज़्यादा जाता है, सऊदीया बहुत ज़्यादा जाता है, सऊदी अरब शारजा भी जाता जाता है। है इसी तरह। ओमानी यहाँ पे ये करते हैं कि ओमानी के पास मज़रा मौजूद है, बड़े बड़े मज़रे हैं, मतलब 80 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़, उसकी लेबर वहाँ पे मौजूद है। मौजूद है। उसका आपने रेंट नहीं देना, लेबर की सैलरी नहीं देनी, पानी का बिजली बिल कुछ नहीं कुछ देना। भी नहीं देना। एज अ कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार बन के हाँ आपने जी, घास की कटिंग का उसको पे करना है। इसी तरह जी, आप आते हैं, ज़मीन देखते हैं, आप एक कैलकुलेशन करते हैं, इवेल्यूएशन करते हैं, और आप कहते हैं कि यार इस ज़मीन में से 10,000 बंडल निकलेंगे फॉर इसी सेकेंड। तरह। हाँ जी, आप उसको कहते हैं यार मैं तुमसे 2,000 रियाल में लूँगा कटिंग, और कटिंग कटिंग तैयार होती है घास की, रोड घास की, 45 से 50 दिन में। इसी तरह जी, रेंट आपको देना पड़ता है महाना। महाना। ऐसे ही है। आपने कहा कि यार इसके अंदर पानी XYZ तुम्हारे बंदे लगाएंगे, लेबर भी मैं एज उसकी। लेबर भी उसकी, जी, खाद भी उसकी, मैं सिर्फ आऊँगा इसकी कटिंग लूँगा। हाँ जी, कटिंग लेकर अब आप उसमें प्लस पॉइंट ये कर रहे हैं कि वो बंडल्स बनेंगे, 8 से 10 किलो का एक बंडल होता है तकरीबन, हाँ जी, और ये घास खुश्क की जाती है पहले कटिंग के बाद, उसके बंडल्स बनाए जाते हैं, और उस बंडल्स का एक पूरा है एक पहाड़ बनाकर, मतलब 10,000 12,000 बंडल आप स्टोर कर देंगे। हाँ जी, ओपन आप कर सकते हैं, ऊपर शीट डाली जाती है यहाँ पे, बेसिकली तरपाल वाटरप्रूफ जैसे शीट वाटरप्रूफ आप। शीट डाली जाती जी, है। और आप इंतज़ार कर रहे हैं दिसंबर जनवरी फरवरी के जी, अच्छे रेट का। आज का जो रेट आप और मैं हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, और आज डेट है तकरीबन
18-19 अगस्त है तकरीबन, जी। और यहाँ पे रेट है आजकल 600 पैसा पर 600 बंडल। पैसा पर बंडल। सर्दी में खार भाई ये रेट हो जाता है 1 एक रियाल रियाल 200, 1 रियाल 300, मैं खुद 300। विटनेस हूँ जी। इसका। तो आपके पास अगर कैपेसिटी है और आप 10-12 हज़ार रियाल का घास स्टोर कर सकते हैं, देखिए ओमानी को तो आप अभी पे करेंगे, जी। घास उठाते साथ पे कर देंगे घास और उठा उठाकर इसको स्टोर यहीं करेंगे, यहीं पे स्टोर कर और दूंगा। अगली कटिंग भी आप इससे ले रहे हैं। अगली कटिंग भी ले रहा हूँ। ओके, अब इसको मैं इन शॉर्ट 2 लाइनों में बताऊं तो आपने इसके साथ किस रेट में ये कटिंग फाइनलाइज की? अभी 4000 रियाल में इसके साथ फाइनल हुआ है जी। 2 मिनट में मैं आपको इसकी कैलकुलेशन निकाल दूं अगर आपकी इजाज़त हो। जी जी ज़रूर। तकरीबन 4000 में हमने इसके साथ कटिंग फाइनल की। फाइनल की खाद की पेमेंट आपने की, लेकिन आपने 900 हज़ार रियाल वो आपने कट कर लेना इसमें माइनस से। कर लेना है। हमने 3000 या 3200 मानी रियाल इसको पे दे- करना है। हाँ जी। क्योंकि आपके पास ट्रैक्टर नहीं था तो आपने कटिंग के लिए आउटसोर्स ट्रैक्टर लिया, जी। जो कि आप 2 से 3 कटिंग्स में 50 फदान एकड़ के लिए आपको ट्रैक्टर के पैसे पूरे हो जाते हैं, ट्रैक्टर अपना लेना इसी चाहिए। तरह जी, हाँ जी। आपने 1500 रियाल ट्रैक्टर वाले को पे करना है। हम मोटी मोटी कैलकुलेशन पे जा हाँ रहे हैं। जी। और ये बंगाली यहाँ पे काम कर रहे हैं, घास को थोड़ा सा सेट कर रहे हैं, पाइप्स के साथ वाली घास काट रहे हैं। जी। तकरीबन आपका ये 5000 तक का खर्चा एक टाइम ये पड़ जाएगा। जी। उसको स्टोर करना, उसकी तरपाल लेना, उसकी मूवमेंट, और वो तकरीबन आप मैक्सिमम क्या इवेल्युएट करते हैं? 6000 तक चला जाएगा खर्चा? मैक्सिमम बहुत ज़्यादा भी अगर करें बहुत तो। ज़्यादा। अब 6000 रियाल आपने इन्वेस्ट तो किया ना, जी। और वो आज आप पे कर चुके हैं खैर भाई, जी। और वो आपने स्टोर करके अल्लाह तवक्कल आप बैठ गए। हाँ जी। अब सेम प्रोसेस है फॉर द नेक्स्ट कटिंग। इंशाल्लाह। आप कह रहे हैं ये थोड़े से पैसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, चलें जी 200-400 रियाल ज़्यादा कर रहा होगा तो आपको अगली कटिंग मिल जाती है 6500 में, हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल पूरा खर्चा। मैक्सिमम इतना 2 ही कटिंग्स पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं फिलहाल। जी। अब 2 कटिंग्स पे आपका लगा 12,000 रियाल, 12,000। 13,000 रियाल। हाँ जी। इस कटिंग का आपका ये पहला एक्सपीरियंस है। 45 फदान में से आप कह रहे हैं तीक भाई पिछले कटिंग जो यहाँ की लेबर बता रही है लोकल, आपके निकले हैं 11,000 बंडल। 11,000 बंडल। खाद नहीं डाली थी उन्होंने, उन्होंने खाद नहीं और मैंने कहा डाली हम थी। भी अब यूरिया डालते हैं तो आपकी बंडल्स बहुत ऊपर चले जाते जी। हैं। आप एक्सपेक्ट करें 13,000 बंडल निकलेगा, हम इंशाल्लाह इसको कम से 12,000 पे लॉक कर लेते हैं। 2 कटिंग्स में 12,000 प्लस 12,000 24,000 बंडल आपने 24,000 निकाल दिया। बंडल। पैसा आपका लगा है 12 से 13,000 रियाल। हाँ जी। और 3 महीने बाद आज की डेट से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या जनवरी में हम 1 रियाल 200 भी नहीं कंसीडर करते, 300 भी नहीं, हम 1 रियाल एक कंसीडर रियाल। कर लेते हैं। जी। 100% प्रॉफिट है। यही सारी कैलकुलेशन करने के बाद Exact। ये मामला किया ना। आपने मुझे 10 दिन पहले कॉल की कि यार ये जी। काम तो चल रहा है, मैं कोई साइड बिजनेस करना चाहता हूँ। जी। मैंने आपको क्या जवाब दिया था? कि कोई को और काम करने की आपको ज़रूरत ही नहीं। मैं खैर भाई जो कर रहे हैं, फैमिली माशाल्लाह आपने मस्कत शिफ्ट की हुई है, हाँ अभी जी, माशाल्लाह हाँ बड़े प्यारे बच्चे आपके साथ आए हुए हैं। जी। मैंने कहा कि और कुछ, आपने कहा तीक भाई मसरूफ रहने के लिए, मैंने कहा खैर भाई कहीं भी हाथ ना डालें, कहीं पंगा ना लें। इसी तरह जी। 6 महीने बाद आप कहेंगे ज़िंदगी में इससे अच्छा और ज़बरदस्त काम ही कोई नहीं है। क्योंकि मैं बिल्कुल फारिग था तो ना, आप अभी बंदा कोई बोर हो जाता है। मसरूफियत नहीं थी तो नहीं बंदा थी। बोर हो जाता है ना। तो आपने कहा कि आपको अगर आप ये कर लेते हैं तो और कोई काम करने की ज़रूरत ज़रूरत ही नहीं है। तब मैं थोड़ा मेंटली तौर पे भी रिलैक्स हो गया ना। और आपका प्लान है तो 3 कटिंग्स लेने का, कम से कम कम से तीन कम, मतलब आपका तकरीबन 18-20 हज़ार रियाल एक बार इन्वेस्ट हो जाएगा। हो जाएगा और इंशाल्लाह। उसके बाद अल्लाह पाक खैर है कि आप रिटर्न लेंगे फरवरी या मार्च में। फरवरी मार्च में इंशाल्लाह। स्ट्रेट मॉडल है, स्ट्रेट सिस्टम है। अब अक्सर हमारे क्लाइंट्स परेशान इस बात से हो जाते हैं खार भाई, छोटा मजरा लेते हैं ना, छोटा मजरा रेंट पे ज़्यादा मिलता है। हाँ जी। जितनी बड़ी ज़मीन लेंगे, जैसे आपने 40 से 50 फद्दान लिया, ये आपको बहुत रीज़नेबल रेट पे मिल जाएगी। जी। और रादर देन अगर आपने सब्जी, गंदम या कोई इस तरह का काम, मकई वाला, जैसे अब हम लोग मकई साइलेज का आपसे बात करते हैं, जी, अल्फाल्फा का काम करने लगे, उसके पैसे से बहुत ज़्यादा है, बट उसमें मेहनत भी है डेफिनेटली। जी। ये वो काम है जिसमें ना तो मंथली आपको टेंशन है, ना आपने किराया देना है, जी। और आप अल्लाह पाक खैर के ये सीज़न कर लें, आप अगले 2 कटिंग से बाद में अपने ट्रैक्टर मशीनरी खुद ले लीजिएगा। अगर आप मशीनरी इसमें खुद ले लेते हैं ना तो आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। बहुत जी। ज़्यादा काम। और देखिए ब्लैक मेलिंग से आप बच जाएंगे। इसी वो तरह। नहीं आएंगे तो वो 2 दिन भी नहीं आएंगे इनको पलटने के लिए, इसी वो तरह बंडल्स जी। बनाने के लिए 3 दिन भी नहीं आएंगे, आप उनको फ़ोन करते रहेंगे। अब उन्होंने जी। आधा मजरा काटा है, आपका 2 दिन हो गए इसको कटे हुए, जी। और ये पिछला अभी तक बकाया पड़ा। अभी बाकी पड़ा है। मुझे पता है, हम उन पर डिपेंड करते रहते हैं, हम उन पर रिलाई करते रहते हैं। ट्रैक्टर वाले आएंगे काटेंगे। और कितने का ट्रैक्टर है यहाँ पे? 2500 का मैक्सिमम। मैंने अच्छे से अच्छा ट्रैक्टर 3,000-3,500 मानी रियाल में देखा। आप 2 कटिंग्स लेंगे, आपके ट्रैक्टर के पैसे पूरे हो इसी जाएंगे। तरह। ला के अपना दरख्त से नीचे खड़ा कर लिया यहाँ हाँ पे। जी। ज़बरदस्त बिजनेस है। अगला मजरा भी ढूंढ रहे हैं, इंशाल्लाह जी। और वो कितने फदान के हैं? वो तकरीबन 15 से 20 फैदान के हैं। 15 से 20 फदान के। अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी यही जो है ना, बंगाली भाई और ये ओमानी दोनों पार्टनर है ना, ओके, ये साथ बना रहे हैं 70 फैदान का। ठीक है तो भाई। अभी मेरी इनके साथ ये भी बात चल रही है कि ये 70 फैदान में इनसे ले लो ना, और उसमें भी सिर्फ रोड ग्रास लगाएंगे? सिर्फ रोड ग्रास। ओह वेरी गुड। क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है। कुछ भी अतीक नहीं, भाई ना आप स्प्रे ना रिलैक्स दवाई, रहते हैं ना। इजी, कुछ भी नहीं, पानी लग रहा है, चल रहा है पानी जी। 2-4 टेक्निकल चीज़ें हैं जो हमने बैठकर अभी ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कस कर ली। जी। इस कटिंग के बाद आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये चीज़ें अपने मेंटेन कर लेना इंशाल्लाह। इसमें ये है अतीक भाई कि पाकिस्तान में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उधर डूबने का भी
खतरा खतरा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें घास में ये है कि अगर आपको प्रॉफिट नहीं ना होगा तो कम से कम आपको लॉस भी नहीं होगा, मैं और इंशाल्लाह इसमें प्रॉफिट डबल है डबल जी। मैं एक गुर की चीज़, बस एक लास्ट चीज़ इसमें बता दूं, जो बेल्स बनती हैं, बंडल्स बनते हैं, जी आप तो उसमें वाटरप्रूफ शीट में उसको रख रहे हैं, खुदा ना खासा तूफान बारिश भी आ जाएगी ना, वो ख़राब नहीं होते हैं, नहीं होगा। हाँ जी घास को फंगस नहीं लगती। जी इसमें कोई मॉइस्चर कंट्रोल वाला फार्मूला इस रोड, ये बड़ी सख्त और बड़ी कुराड़ी किस्म की घास होती है, जिसको हम पाकिस्तान में कुराड़ा बोलते जी हैं। सख्त जान लूसन के लिए थोड़ी सी आपको ज़रा टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा करनी पड़ती हैं, जी। देखनी पड़ती हैं। तो ये बड़ा एक सेफ बिजनेस मॉडल, बड़ा एक स्ट्रेट और बड़ा आसान बिजनेस मॉडल अगर आप करना चाहें तो। थैंक यू वेरी मच, दिस वाज ऑल इन दिस व्लॉग। खैर भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके बिजनेस में मज़ीद तरक्की, मज़ीद बरकत और मज़ीद आसानियाँ पैदा फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।